Welcome to Coding World. Today in this video we are going to talk about the most significant topic of Core Java. Once you start to learn about the Java programming language, so definitely you will have to face it what is JDK, JRE and JVM. So today in this video I'll cover out all the doubt in a deep. So let's start. So what is JDK? First highlight कर देता हूँ चीजों को. What is JDK? JDK is a Java development kit. Means if I talk about the kit, यानी जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर के पास एक किट होती है, कहते नहीं जिसको फर्स्ट एड किट बोला जाता है. फर्स्ट एड किट जो होती है उसके अंदर हमारे बहुत सारे टूल होते हैं. कैच सीजर होती है, पट्टी होती है, ट्यूब होता है. जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को देने के लिए, वो सारी चीज़ें हमारी उस जो डॉक्टर की किट होती है उसके अंदर ऑलरेडी बिल्ड होते हैं. तो ऐसी हमारी जावा क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हमारी बहुत सारी लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है. हमें डॉक्टर के यहाँ हमें उस किट में दवाई की ज़रूरत पड़ती है, सीजर की, पट्टी की. तो ऐसी वो पेशेंट को ठीक करने के लिए उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. तो ऐसे हमें जावा में एक प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए हमें बहुत सारी लाइब्रेरीज की नीड पड़ती है, पैकेज की नीड पड़ती है, क्लास की नीड पड़ती है, और बहुत ही मेथड हो गए, मेथड्स हो गए, हमारे कीवर्ड्स हो गए, उनकी ज़रूरत पड़ती है. तो ये सारी चीज़ें हमारी जेडीके के अंदर आती हैं. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. सो जेडीके इज जावा डेवलपमेंट किट. अब जेडीके के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में इनबिल्ट कर दी गई हैं. तो फर्स्ट आता है हमारा जेआरई. जेडीके के अंदर जेआरई आता है. और सेकंड आता है डेवलपमेंट टूल्स. ये सारी जो जेवीएम और ये जो डेवलपमेंट टूल्स होते हैं हमें नीडेड होते हैं किसी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए. तो फर्स्ट इफ आई टॉक अबाउट जेआरई, जेआरई क्या हमारा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट. When you write any program in Java programming language, so you need a environment, means you need a Java environment to write, to run, to execute that program. So JRE हमारा उसमें एक environment प्रोवाइड करेगा उस प्रोग्राम को रन करने के लिए. सो JRE का वो काम होता है. और डेवलपमेंट किट क्या, ये टूल्स क्या होते हैं हमारे, ये जैसे जावा हो गया, जावा सी हो गया, जावा कंपाइलर, ये जावा पी हो गया, जावा एच हो गया, ये सारे हमारे टूल्स होते हैं जो एक प्रोग्राम को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं. तो जेडीके के अंदर जेआरई एंड डेवलपमेंट टूल्स. अब आता है हमारा जेआरई. जेआरई के अंदर पहला हमारा जेवीएम आता है, एंड द सेकंड इज जावा पैकेजेस एंड क्लासेस हो गए, और रन टाइम लाइब्रेरीज हो गए. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जेवीएम. जेवीएम इज अ जावा वर्चुअल मशीन. जावा वर्चुअल मशीन मीन्स वर्चुअल कनेक्शन हो जाता है हमारा. जब इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया गया जेआरई के थ्रू, वहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम प्रोवाइड कर दिया गया है, मतलब इन्वायरमेंट में देने के बाद जो उसको आगे का ले जाने का काम होता है वो जेवीएम का होता है. यानी एक वर्चुअल मशीन है. इसका क्या काम होगा, ये हमारी उस क्लास को, जो प्रोग्राम बनाया है ना, उस क्लास को, उस प्रोग्राम को रन करेगा. इसको हम एग्जीक्यूशन इंजन भी कहते हैं. इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज ए एग्जीक्यूशन इंजन. एंड ये क्लास को लोड करता है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है. और जेवीएम के अंदर ही क्या होता है हमारा, JIT होता है, जस्ट इन टाइम. ये JIT जस्ट इन टाइम हमारा जेवीएम के अंदर होता है. इसका कोई यूज नहीं होता. मतलब ये क्या करता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि JIT क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है. सो इसका कोई काम नहीं होता. ये बाद में ऐड किया गया था हमारे, ताकि जो जेवीएम है ना, जेवीएम क्या करता है, ये ना वन बाई वन जो क्लास होता है, कोड होता है ना, वन बाई वन सारे कोड को रीड करता है. उसमें बहुत टाइम लगता है. तो उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए ना JIT को ऐड किया गया था बाद में. होप आपको समझ आ गया होगा. और ये जावा पैकेजेस हो गए, रन टाइम क्लासेस हो गए, लाइब्रेरीज हो गई, ये सारे हमारे नीड होते हैं एक प्रोग्राम को चलाने के लिए, चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए. आई होप आपको समझ आया होगा ये. बस आप इसको ऐसे समझिए, जेडीके हमारी किट है जावा में किसी भी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए. सो जेडीके के अंदर हमारे दो आते हैं. पहला जेआरई आता है, जेआरई यानी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. एंड डेवलपमेंट टूल्स आते हैं सेकंड, जो टूल्स हमारी हेल्प करते हैं किसी भी प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. एंड जेआरई के अंदर ही हमारा जेवीएम आता है. सो गाइस आप, ये ज़्यादा पूछा जाता है जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम. सो जेडीके के अंदर जेआरई, जेआरई के अंदर जेवीएम, जेवीएम के अंदर जेआईटी. हाँ, होप आपको ये समझ आ रहा हो, क्योंकि जेडीके किट हो गई, किट के अंदर जेआरई, इन सब का फिर काम बांट दिया गया है. इस किट के अंदर बहुत सारे टूल हैं, उन टूल का अपना अपना काम होता है. जैसे हमारे डॉक्टर वाली किट के अंदर सीजर होती है, कैंची, तो वो उसका काटने का काम होता है. तो ऐसे इनके अपने अपने जो काम है वो बांट दिए गए हैं. जेआरई के अंदर जेवीएम, ये वर्चुअल कनेक्शन होते, वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन है जो कि हमारे प्रोवाइड करेगी, जो भी क्लास है उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है हमारी.
जिसके अंदर JIT को ऐड कर दिया गया बाद में उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। एंड देन ये जावा पैकेज क्लासेस होते हैं, रन टाइम लाइब्रेरीज होती हैं जिनका हम यूज करते हैं क्लास को लोड करने के लिए, क्लास बनाने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए। देन ये डेवलपमेंट टूल्स होते हैं हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और ये जो है ना हमारा एप्लीट व्यूअर, ये तो हमारा एडवांस टॉपिक है, ये पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। होप आपको समझ आ गया होगा। एंड इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग after all, then you can comment down. I'll try to make you understand in my next video. JDK already I told you that it is a Java development kit. So now talk about JDK contains the tools needed to develop the Java program and JRE to run the programs. So JDK कंटेन करती है वो सारे टूल, जावा नीडेड टूल्स को जो जावा प्रोग्राम को एंड JRE को रन करता है। So JDK mainly हमारा टारगेट क्या था, for the Java development you can create a file Java with the help of Java package. So already I told you that the JDK हमारा मेनली टारगेट किया जाता है जावा डेवलपमेंट के लिए, यानी कोई भी आप बिल्ड कर रहे हो तो उसके लिए JDK हमारा टारगेट किया जाएगा, क्योंकि JDK के अंदर ही हमारा JRE डेवलपमेंट टूल्स है एंड JVM है। सो इसके लिए मैंने टारगेट किया जा सकता है। JDK हमारे कॉम्बिनेशन है JRE प्लस डेवलपमेंट टूल्स का। JRE आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट JRE एंड जावा रन टाइम एनवायरनमेंट प्लस डेवलपमेंट टूल्स। अब हम इसमें डेवलपमेंट टूल्स को ना बारीकी से समझते हैं, उनको डीप में देखते हैं क्या क्या उनका काम है। पहला हमारा था जावा। इसमें क्या था, पहला हमारा जावा था। तो ये रहा जावा। जावा का क्या है, जावा एक इंटरप्रेटर है जो रन करती है एप्लेट्स को एंड एप्लीकेशंस को बाय रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग बाइट कोड फाइल्स। एग्जाम्पल जावा फाइल नेम। जावा क्या हमारी इंटरप्रेटर है जो रन करती है हमारी एप्लेट्स को, एप्लीकेशंस को रीड करते हुए जो भी हमारा बाइट कोड की फाइल्स होती हैं। अब जब आप जावा का जो फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करते हो, जब आप जावा का जो प्रोग्राम है उसको कैसे सेव करते हो, उसको सेव करते हैं डबल कोड ले लेंगे। डबल कोड लिया, डबल कोड के अंदर हमने जावा लिखा, फिर जावा डॉट जो भी वट एवर द फाइल नेम, उस फाइल नेम को डालेंगे, देन एंटर कर देंगे तो सेव हो गई हमारी। उस फाइल नेम के अंदर क्या है, दो क्लास क्रिएट होती है हमारी, एक क्लास फाइल और एक जावा डॉट फाइल। तो एक तो क्लास फाइल होगी और एक हमारी बाइट कोड होगा। वो जो बाइट कोड होगा ना उसको हम कहीं भी रन कर सकते हैं, यही तो खासियत है हमारी जावा टेक्नोलॉजी की। उसके बाद क्या, जो वाइट कोड की ही थ्रू तो हमारा जावा इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब आता है हमारा सेकंड जावा सी। जावा सी ऑलरेडी टेल यू कंपाइलर होता है, जावा कंपाइलर। यानी जावा कंपाइलर, कंपाइलर का काम ही क्या होता है, ट्रांसलेट करना। इसमें भी क्या जावा कंपाइलर ट्रांसलेट करता है जावा का जो सोर्स कोड होता है, बाइट कोड फाइल्स दैट द इंटरप्रेटर कैन अंडरस्टैंड इजीली। सो जावा सी यानी जावा कंपाइलर। एग्जांपल abc डॉट जावा। ये जावा कंपाइलर हेल्प करता है, ट्रांसलेट करता है सारा जो जावा सोर्स कोड यानी जो जावा का प्रोग्राम होता है उसको बाइट कोड फाइल में। थर्ड आता है हमारा जावा पी। जावा पी क्या होता है हमारा, ये जावा डिसैम्पलर होता है जो इनेबल्स करता है हमें कन्वर्ट करने के लिए बाइट कोड फाइल्स को इनटू प्रोग्राम में। जो हमारी जावा पी क्या होता है, एक ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ये हमें उस लायक बनाता है यानी इनेबल्स करता है, हमको अलाउ करता है कन्वर्ट करने के लिए जो बाइट कोड फाइल होती है ना उनको प्रोग्राम में, प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में, ताकि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो जाए। और एक जावा एच हो गया। जावा एच क्या हेडर फाइल होती है यूज करने के लिए विद नेटिव मेथड्स के लिए। एंड जावा सी, जावा डॉक, ये HTML फॉर्मेट और डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम जावा सोर्स कोड फाइल से। ये क्या एक डॉक्यूमेंटेशन यानी एक फॉर्मेट बनाती है HTML में जो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होता है जावा सोर्स कोड फाइल से। JDB हो गया जावा डीबगर, इट हेल्प्स अस टू फाइंड एरर इन आवर प्रोग्राम। JDB यानी जावा डीबगर होता है, ये हेल्प करता है कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है जिसके कारण हमें आगे कोई प्रॉब्लम या कोई ऑब्स्टेकल फेस ना करनी पड़े। एंड सेवंथ हमारा एप्लेट व्यूअर। आप ये याद रखिए 7 ही टूल्स है हमारी पूरी जावा टेक्नोलॉजी में, और ये हमें जरूरत पड़ती है इन सबकी एक अच्छे खासे एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, रन करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए, एफिशिएंसी अच्छी आए। तो एप्लेट व्यूअर हमें अलाउ करता है रन करने के लिए एप्लेट्स को कंसोल विंडो पर। ये जैसे मैंने बताया टॉपिक भी है, इसको हम थोड़ा और कवर अप करेंगे बाद में। ये हमें अलाउ करता है, हमें ये अनुमति देता है एक तरीके से कि रन करने के लिए हमारी जो भी एप्लेट्स होती है ना कंसोल विंडो पर, उनको चलाने के लिए। होप आपको समझ आ रहा होगा ये। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है ना तो यू कैन कमेंट डाउन, आई ऑल्सो मेक यू अंडरस्टैंड। जितनी बार समझ नहीं आएगा मैं उतनी बार रिपीट करूंगा, चीज़ों को समझाऊंगा आपको। सो गाइस प्लीज़ आप मेरे को बताएं मेरा कंटेंट कैसा है, इसमें चीज़ें क्या इंप्रूव करूं, क्या क्या चीज़ों की मुझे ज़रूरत है इसमें, मतलब कंटेंट को और अच्छे से आपको समझा सकूं। Now let's talk about the JRE and JVM in a deep. So first, what is J? Already I told you what is the work of JRE and how is it work. So JRE क्या करती है हमारी, JRE contains JVM class libraries and other supporting tools such as compiler and debugger etc. JVM runs the
program and it uses classes, libraries and other supporting files provided in JRE. If you want to run any Java program, you need to have installed in the system JRE. जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, JRE का जो काम होता है एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है हमारी जो प्रोग्राम बना है उसके लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। क्योंकि JRE के अंदर ही हमारा JVM होता है, बहुत सारी पैकेजेस होते हैं, रन टाइम लाइब्रेरीज होती हैं, तो JRE कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ये रहा JRE का किससे बना है हमारा, JVM से, जावा पैकेजेस क्लासेस से, लाइब्रेरी क्लासेस से, रन टाइम लाइब्रेरी से। जैसे मैं आपको जैसे पिछले बताया था, ये रहा JRE क्या हमारा कॉम्बिनेशन है ये JVM का, और ये रही सारी हमारी जावा पैकेजेस क्लासेस एंड रन टाइम लाइब्रेरीज का। होप आपको समझ आ गया होगा। ये JIT ये सारे हमारे आते हैं JRE के अंदर। अब आते हैं JVM क्या है हमारा, जावा वर्चुअल मशीन। JVM Java Virtual Machine ये abstract machine है। It is a specification that provides runtime environment in which Java bytecode can be executed. JVM is a platform dependent because configuration of each OS differ and this makes Java platform independent. तो जावा वर्चुअल मशीन है ना हमारा एक abstract मशीन है। ये स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है रन टाइम इन्वायरमेंट में, जिसके अंदर जो हमारा बाइट कोड होता है ना उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और JVM हमारा डिपेंडेंट होता है। JVM हमारा डिपेंडेंट है क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है हर एक OS सिस्टम होता है ना उसके लिए अलग अलग होती है। लेकिन यही हमारा जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। JVM के जो हमारे टास्क होते हैं ना जो परफॉर्म करता है वो है हमारे, ये पहला JVM क्लास को लोड करता है, ये वेरीफाई करता है कोड को एंड एग्जीक्यूट करता है उस कोड को, और प्रोवाइड करता है रन टाइम लाइब्रेरीज। जो रन टाइम इन्वायरमेंट में हमारी जो लाइब्रेरीज की नीड होती है ना उनको प्रोवाइड करता है JVM जस्ट इन टाइम। JVM ऑलरेडी बताया था मैंने आपको, ये क्या है JIT, ये JVM के अंदर ही होता है हमारा JIT जस्ट इन टाइम। ये स्पीड बूस्ट करता है JVM, यानी क्योंकि JVM को परफॉर्म करने पड़ते हैं, क्लास को लोड करना पड़ता है, कोड को वेरीफाई करना पड़ता है, कोई एरर तो नहीं है, कोड को एग्जीक्यूट करता है, फिर उसको प्रोवाइड करता है रन टाइम इन्वायरमेंट, पहले कंपाइल किया फिर रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। ये सारी काम करता है JVM। तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है क्योंकि JVM जो होता है ना ये कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है, तो वहाँ पे उसकी स्पीड थोड़ी स्लो डाउन ना हो उसके लिए JIT को ऐड किया गया था, बाद में इसकी स्पीड थोड़ी बूस्ट कर दी गई है। अब ना बताते हैं हम सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या हमें पॉइंट हैं, क्या क्या बातें जो हमें याद रखनी चाहिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पहला, जावा क्या हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। लाइक C and C++ वेरिएबल्स आर लोअर केस, कार एंड क्लासेस आर अपर केस। जो जावा हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है क्योंकि इसमें अगर क्लास को बोला है C कैपिटल होना चाहिए तो मस्ट बी कैपिटल, एंड जैसे हमारी C और C++ लैंग्वेज में हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो लोअर केस में होते हैं, और ऐसी क्लासेस होती हैं वो अपर केस में होती हैं। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है हमारी जावा लैंग्वेज। अगर कोई पूछे कि जावा लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव है या नॉन केस सेंसिटिव, तो आपको बोलना है केस सेंसिटिव, सॉरी। एंड जावा इज नियरली ऑफ 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा क्या है हमारी, ये नियरली है यानी आसपास है 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था ये हमारी 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमारे प्री डिफाइन जो ऑलरेडी जो प्री डिफाइन है ना हमारे, जैसे इंट कैर, ये जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है उनकी वजह से हमारी ये 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। In Java, it is not possible to make any function which is not a member of any class as we can do in C++. Java के अंदर अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो, राइट कर रहे हो, तो कोई भी फंक्शन, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी आप फंक्शन लिख सको, बना सको विदाउट एनी क्लास, क्योंकि क्लास के अंदर ही आप फंक्शन डिफाइन करते हो, वेरिएबल डिफाइन करते हो। बट जावा के अंदर अगर आप क्लास डिफाइन नहीं करोगे तो आप फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हो। जैसे हम C++ में देखें, वहाँ पे हमने कोई क्लास डिफाइन नहीं करी, ये रहा ना, इधर हमने कोई भी क्लास डिफाइन नहीं करी, बट हमने ये रहा void void greet नाम से हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। void क्या हमारा एक डेटा टाइप है, यानी ये खाली है, void है, नल, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, void है ये। तो ये हमारा ग्रीड नाम का हमने फंक्शन कर दिया इसमें डिफाइन, और यहाँ पे कॉल कर दी, इंट मैन में हमने ग्रीड फंक्शन को कॉल कर दिया। ये हम C++ में कर सकते हैं बट जावा में इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप ऐसे ट्राई करोगे तो एरर आ जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। Hope you are understanding whatever I'm just teaching to you, and if you are having also doubt related of these all topics, so definitely guys you can just comment down। एंड चीज़ों को एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। जैसे ये रहा, हमने स्टार्टिंग क्या थी हमारी, ये रहा आर्किटेक्चर, JDK हमने समझा था, JDK क्या होता है, JRE क्या होता है, हमारा JVM क्या होता है। तो JDK एक जावा डेवलपमेंट किट है, उसके अंदर हमारे JRE एंड डेवलपमेंट टूल्स आते हैं। JDK को हम कह सकते हैं JDK कॉम्बिनेशन है, हमारा कॉम्बिनेशन है ये JRE का और डेवलपमेंट टूल्स का। अब JRE के अंदर हमारा JVM आता, JVM जो जावा वर्चुअल मशीन है,
और इसके अंदर JIT आता है, जस्ट इन टाइम। इसको भी याद रखिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो हमें पता नहीं होते। एंड JIT आता है, JVM जावा पैकेजेस सारे JRE के अंदर आते हैं और डेवलपमेंट टूल्स आते हैं। ये यहाँ पे हमने पढ़ लिया था जावा डेवलपमेंट किट वगैरह एंड डेवलपमेंट टूल्स उनके क्या कार्य हैं गाइस। आप ना साथ ही साथ ऐसा करो, नोट्स भी बनाते चलो क्योंकि इट विल हेल्प यू अलॉट। जब आप चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ोगे तो ये टॉपिक आप धीरे धीरे बोलते जाओगे क्योंकि आपका रिवीजन नहीं होगा। आप नोट्स बना लोगे तो आप रिवाइज कर लोगे और चीज़ें फटाक से याद आ जाएंगी आपको। तो नोट्स बनाते चलो ये साथ ही साथ, क्योंकि मैंने भी पहले कंटेंट ढूंढा बनाया फिर उसके अकॉर्डिंग राइट किया इसमें ताकि आपको समझ आए। सो गाइस प्लीज मेक अ नोट्स एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। जैसे ये सारे पॉइंट है, ये स्टार्टिंग से अगर बेस अच्छा होता है, नोट्स बनाते चलो स्टार्टिंग से, इट विल हेल्प यू अलॉट। एंड आप होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम नेक्स्ट में हम ट्राई करेंगे आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएं, क्योंकि वो प्रोग्रामर्स की दुनिया का बहुत ही हैप्पी माना जाता है। कहते नहीं अब थोड़ा आउटपुट आया, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। सो होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें, थोड़ी क्या आपको बहुत अच्छे समझ आ रही होंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस टू स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड गाइस स्टे एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। अगर आपको चीज़ें कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा मोटिवेशन देती हैं, चीज़ों करने में थोड़ा मन लगता है कि हाँ यार थोड़ा आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, तो देन पीपल आर वॉचिंग एंड द स्टूडेंट्स दे आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट। सो डेफिनेटली यार मैं अपना और दूंगा, एक मन करेगा अंदर से। सो थैंक यू सो मच।